नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज। मैं पवन कुमार। दोस्तों, लगभग 4 से 5 दिन पहले भी हमने कैलाश पुजारी भागवत जी का इंटरव्यू लिया था, उसमें बातचीत हुई थी और आज हम एक बार फिर से कैलाश पुजारी भागवत के पास आए हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा के ऊपर, वो बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं। और बातचीत करते हैं बीजेपी पार्टी की, तो एक तरीके से बीजेपी पार्टी की बड़ाई भी करते हैं। ये क्या मामला चला हुआ है? एक तरफ बीजेपी के प्रोफेसर रामविलास शर्मा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी की तरफ पूर्ण तरीके से समर्पित हैं। तो क्या कुछ ये मामला है, इसके बारे में आज हम एक बार फिर से कैलाश पुजारी भागवत जी से बातचीत करेंगे। जी शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं भारत गौरव चैनल को और आप सभी को नमस्ते करता हूँ। जी शर्मा जी, और ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। शर्मा जी, क्या मामला चला हुआ है? एक तरफ आप बीजेपी के कद्दावर नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बीजेपी पार्टी के प्रति समर्पित हैं। क्या खेल है ये? देखो पवन जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है जी। मेरे साथ जो विश्वासघात किया है वो एक आदमी ने किया है जी, रामविलास शर्मा ने जी, न की पार्टी ने जी। लेकिन आज आप पूछना ही चाहते हो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आज जो कुछ बोलेगा वो दिव्य भव्य शक्तियां बोलेंगी और सरस्वती माता बोलेगी। जी पवन जी देखो, आज मैं एक साखी के टाइप में बताऊंगा। जी। एक राजा के 2 पुत्र थे। जी। बड़े का नाम था कांग्रेस और छोटे पुत्र का नाम था बीजेपी। ठीक है। तो राजा वृद्ध था, तो बड़ा लड़का जो कांग्रेस था वो राजलोभी था। जी। तो उसने अपने पिताजी से प्रश्न किया, जी। अब पिताजी आप वृद्ध हो गए, क्यों न हम दोनों भाइयों में से एक को राजा बना दें। जी। राजा ने कहा ठीक है बेटे, आपका उचित प्रश्न है। राजा ने सब मंत्री बुला लिए और मंत्रियों को आदेश दिया, अब भाई 2 कबूतर लेके आओ। तो राजा के आदेश पे जो भी उनके वो सेवक थे वो 2 कबूतर लेके आए। घंटा भर ठहर के बात कर। राजा ने कहा तब तक चुप। अब घंटा भर राज तिलक उसी के होगा जो सबसे पहले इस कबूतर को मार के ले आएगा, और एक शर्त है, जहां कोई नहीं देखता हो वहां जाकर के इस कबूतर को मार के लाना है। जी। तो राजा का आदेश पाके दोनों कबूतर लेके दोनों लड़के चल पड़े। जो बड़ा लड़का था जिसका नाम कांग्रेस था, उसने क्या काम किया, इधर उधर देख के और एक छोटा सा मकान में बढ़ के उस कबूतर की नाड़ तोड़ दी और उसको खत्म कर दिया। और छोटा लड़का उस कबूतर को, जो बीजेपी था, वो लेकर के सब जगह घूमता रहा। कहीं तो धरती देखे, कहीं आकाश देखे, कहीं पेड़ देखे, मतलब उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिली अब भाई मैं इस कबूतर को मार दूं। और उस छोटे वाले लड़के जो जिसका नाम बीजेपी था, उसने उस कबूतर को चलता जा और कहीं बाल तोड़ के उसको भोर के उसको दाना चुगाए, कभी पानी पिलाए और रात भर उसकी रखवाली करे, अब कोई बिल्ली वगैरह इसको मारने जाए। जी। उसको सप्ताह भर लग गया घूमते घूमते, उसको कोई ऐसा स्थान, ऐसा सिस्टम नहीं मिला। उसने उसकी देख रेख ही की। तो बड़े वाला लड़का था जो राजलोभी था, जिसका नाम कांग्रेस था, उसने राजा के पास जाके कहा, पिताजी मैं शर्त जीत गया, मैंने कबूतर को मार दिया। राजा ने कहा ठीक है भाई, पर तेरे छोटे भाई को आ जाने दो। तो 5-7 दिन के बाद वो छोटा लड़का बीजेपी आया, तो उसने राजा को कहा, पिताजी ऐसी कोई तो जगह नहीं अब जहां कोई नहीं देखता जी, और मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। ये आपका कबूतर लो, मैंने तो इसको चुगा चुगाया है, पानी पिलाया है, रात भर जाग जाग के इसकी रक्षा की है। मुझे राज की जरूरत नहीं है, पर मैं पाप नहीं करूंगा। जी। तो राजा ने आदेश दिए, सब मंत्री गण आओ और पूरी प्रजा को बुलाओ।
आज राज तिलक किया जाएगा। तो राजा के आदेश के मुताबिक सारे मंत्री आ गए, राजा के पूरी प्रजा आ गई, दरबार लग गया और राजमुकुट पहनाना था वो सिंहासन मंगवा लिया, राजमुकुट मंगवा लिया, राज्य की तलवार मंगवा ली, अंगूठी मंगवा ली, जो जो उनकी जो वो होती हैं फॉर्मेलिटियां वो सारी करवा दी राजा ने। और सभा के अंदर मतलब राज तिलक की थाली लाओ, तो राज तिलक की थाली आ गई। राजा ने कहा अब भाई छोटा लड़का आ जाए बीजेपी। तो बड़ा लड़का एकदम से तत्परता से उठा जो कांग्रेस था और उसने कहा पिताजी हाथ पकड़ के आप ये क्या कर रहे हो, बड़ा लड़का मैं हूं और शर्त भी कबूतर को भी मैंने मारा है, शर्त भी मैं जीतता हूं, मेरा राज सिंहासन करो। जब राजा ने उस लड़के का हाथ छिटका के मारा, निर्दयी पापी दुष्ट, तू राज के काबिल नहीं है, राज के काबिल छोटा लड़का है। राजलोभी पापी आदमी अपने राज के लोभ में आके जनता को तंग कर सकता है, मार सकता है, दंडित कर सकता है। ऐसा लोभी और निर्दयी राजा नहीं होना चाहिए। राज्य का तो राजा बनने के लायक ये छोटा लड़का बीजेपी है। लेकिन उस टाइम में तो राजा होते थे और आज राजा बनाने के लिए पब्लिक है। जैसे राजा ने उस बड़े लड़के कांग्रेस को बताया था, हाथ छुड़वाया था, नहीं तू राज्य के काबिल नहीं है, तू पापी है, निर्दयी है, हत्यारा है, ऐसा राजा नहीं हो सकता जो पब्लिक को पीस दे, कोल्लू में चढ़ा दे। राज छोटे लड़के को ही होगा, बीजेपी को ही होगा। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं इस साखी के माध्यम से, आज राजा की जगह प्रजा राजा है और प्रजा ही राजा को नियुक्त करती है। तो आज प्रजा ने इस साखी से सीख लेके पापी को न्याय और धर्मी को राजा बनाना चाहिए। इसका सीधा सा एक उदाहरण है, जैसे मोदी जी ने सिंहासन पे बैठते सबसे पहले बहन बेटियों की बारे में सोचा, उनकी रक्षा सुरक्षा के बारे में सोचा। मोदी जी ने देश की आर्मी के बारे में इतने आधुनिक से आधुनिक हथियार किए। कोरोना काल में जैसे मोदी जी ने देश के राजकोष के दरवाजे खोल दिए थे जनता के लिए और जनता को बचाने के लिए साइंटिस्टों को लगा दिया, वैक्सीन बनवा दी और देशों को भी वैक्सीन दी और देश को भी बचाया। और उस छोटे लड़के की मोदी रूपी अच्छाई के कारण सब देशों ने हिंदुस्तान के ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। और इतनी बड़ी महामारी में भी दयावान आदमी ही देश को बचा सकता है। अगर ये किसी राजलोभी के टाइम में ये महामारी आती तो देश का जो खजाना है वो भी खाली हो जाता और कोई चीन जैसे देश से दवाई की जगह मुर्गियों का मुंह ताकता और खजाना इस नाम से खाली हो जाता। मोदी जी एक साधारण इंसान नहीं है, मोदी जी एक दिव्य भव्य आत्मा है। मोदी जी जो देवता के अवतारों के अधूरे काम थे उनको पूरा करने के लिए आए हैं। भारत माता के कोई अधूरे काम थे उनको पूरा करने के लिए आए हैं। ऋषि मुनियों के कोई अधूरे काम थे उनको पूरा करने आए हैं। मोदी जी हिंदुस्तान में ही नहीं राज करेंगे, मोदी जी विश्व
विश्व के तख्त-ओ-ताज पर जनता की भलाई, प्रोग्रेस और सुख शांति के लिए विश्व के तख्त-ओ-ताज पर सेवा करेंगे। मोदी जी कोई साधारण आत्मा नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे 10, 20, 30 साल बाद जब मोदी जी विश्व के तख्त-ओ-ताज पर होंगे और उनकी सब इच्छा से वो अपने लोक को स्वीकार करेंगे, उस टाइम आकाशवाणी होगी कि ये मोदी जी नहीं है, ये एक अवतार थे और इन्होंने सर्व सुखीना का जो उनका वो था, सर्व सुखी रहे, सबका साथ हो, सबका विकास हो, उस काम को पूरा कर दिया है। और अब ये 11 दिन पहले ये आकाशवाणी होगी और आकाशवाणी में ये कहा जाएगा अब मोदी जी अपनी सब ड्यूटी पूरी कर दी है और अपनी इच्छा से अपने लोक को जाएंगे। तो देश की जनता कोई मंदिर बनवाएगी, कोई उनके नाम से यज्ञ करेगी, कोई हवन करेगी। ऐसा समय आएगा और मोदी जी ये करके दिखाएंगे। मोदी जी को कोई साधारण आत्मा मत समझ लेना। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात एक पुरुष और एक औरत थी। वो एक सिद्ध संत के पास जाने लग गए। वो सिद्ध संत उन्हें कहता कि जाओ तुम इंसान बन जाओगे। उनको आते जाते काफी दिन हो गए थे। तो एक बार जैसे हमारे बागेश्वर धाम का बड़ा मेला लगता है, ऐसे उस इलाके में एक मेला लगता था। तो उस पुरुष और उस स्त्री ने मन बना लिया कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं और उनको भी लेके चलेंगे बाबा के और शिरनी प्रसाद चढ़ा कर आएंगे। तो उस टाइम में गाड़ी घोड़ा नहीं होते थे, रथ बैल होते थे। उन्होंने अपना रथ या बैल जोड़ के वो महाराज के पास आए। महाराज को कहा प्रणाम महाराज। महाराज ने कहा जाओ इंसान बन जाओगे। वो महाराज के पास बैठे और महाराज को कहा महाराज आज हम तो ये मन बना के आए हैं, फलाना बाबा के प्रसाद चढ़ा कर आएंगे और धोख लगा के आएंगे। बाबा ने उन्हें उत्तर दिया बच्चों हम तो धूना के गुदड़ी के आदमी, आश्रम के आदमी हैं, आप लोग जाओ और अपना प्रसाद चढ़ाया हो। तो उन्होंने काफी मिन्नत की पर महाराज ने साफ मना कर दिए। वो सिद्ध संत थे। तो वो चलने लगे निराश होके। तो उन्होंने धोखा ही। तो महाराज ने कहा जाओ इंसान बन जाओगे। तो वो आदमी बोला हे महाराज ये प्रश्न मेरे दिल में है, हम आदमी तो हैं पर आप हमें बार बार यही आशीर्वाद देते हो जाओ इंसान बन जाओगे। तो महाराज ने उन्हें कहा कि इस धूने में हाथ मारो, आपको जो मिलेगा वो आपको बता देगा। तो उस इंसान ने तत्परता से धूना में हाथ मारा और उसमें एक गोल शीशा मिला। महाराज बोला कि ये शीशा ले जाओ, जहां मेला का बीच हो वहां तुम्हारे इस बैल को रथ को रोक करके और एक आंख मीच के एक आंख के लगा के देखना, ये आपको सब चीज बता देगा। तो उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही मेले के बीच में पहुंचे तो जो वो महिला थी वो बोली उस पुरुष से आप देखो जो महाराज ने बताया था वो शीशा लेके। तो उस पुरुष ने वो शीशा लगा के एक आंख बंद करके देखा तो वहां या तो 50-60 हजार आदमी दिखाई देते थे, लेकिन वो शीशा लगते ही आदमी कुल 5-10 दिखाई दिए और सब जानवर, पशु, पक्षी। और उस औरत की तरफ देखा तो वो गधी के रूप में दिखाई दी। और जब उस औरत ने देखा तो या तो 50-60 हजार आदमी दिखाई दे रहे थे और वो शीशा लगते ही 5-10 आदमी दिखाई दिए। और उस पुरुष की तरफ देखा तो वो गधा दिखाई दिया। तो उन्होंने ये सब वृतांत
करके बाबा के सिरनी बांट करके और वो उस बाबा के पास आ गए। बाबा बोला, हाँ बच्चा देखा है? बोला, हाँ महाराज देखा है। बोला, जी कमाल हो गए, क्या तो 50-60 हजार आदमी थे, लेकिन वहां आदमी तो 5-10 ही थे और तो सब पशु पक्षी थे, और ये गधी दिखी और इसने में गधा दिखा। बोला, बच्चा आप हमारी शरण में आ गए, आपको हम ये आशीर्वाद देकर आपकी आगे मनुष्य योनि हो जाए, हम इसलिए आपको ये आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस बात का तात्पर्य कहने का ये था, आज इंसान थोड़े हैं, हैवान जानवर ज्यादा हैं, और इंसान ही सबका ख्याल रख सकता है। जिसके अंदर इंसानियत होगी वही राज्य को सही चला सकता है, वही राज सही दे सकता है, वही जनसेवक वही हो सकता है। तो आज जैसे मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी, गडकरी जी और अनुराग ठाकुर जैसे इंसानियत भरे चेहरे मोदी जी के नवरत्न हैं। मोदी जी के पास जितनी स्टेटों के सीएम हैं सब हीरा जवाहरात हैं, मोहर अशरफी हैं, नीलम शंख पद्म आभूषण हैं। मोदी जी की आज टीम इंसानियत भरी टीम है, और यही सबका भला कर सकते हैं। देखो जी, ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मोदी जी अच्छा देश को शासन दे रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो अच्छे आदमी मोदी जी के भी पास हैं और कुछ अच्छे आदमी विपक्ष में भी हैं। तो विपक्ष के भी अच्छे आदमियों को जिताना चाहिए। क्यों जिताना चाहिए? विपक्ष के बगैर सरकार नहीं चलती, और विपक्ष में जो देश हित की सोचने वाले हों, जो जनसेवक हों, उनको भी जिताना चाहिए। लेकिन आज मैं ये सत्य वचन कहता हूं, जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि इन पे परमात्मा की कृपा है, दिव्य भव्य शक्तियों की कृपा है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध हुआ और कृष्ण भगवान चलने लगे तो कुछ अनुयायी बच गए थे। उन्होंने पूछा, हे भगवान आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहोगे, आगे कैसा समय आएगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा था, आगे कलयुग आएगा और घोर कलयुग आएगा, इंसान को इंसान खाएगा। तो उन सेवकों ने कहा, हे भगवान इंसान को इंसान खाएगा तो खुआएगा कौन? जब भगवान ने कहा था, जो विश्वास करेगा वो मरेगा। तो आज मोदी जी देश का विश्वास है, और मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि मोदी रूपी विश्वास को मरने मत देना। आज मोदी है तो मुमकिन है। हिंदुस्तान में नहीं, देश और विदेश में भी मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर देश की मोदी जी पे निगाह रहती है। आज विश्व में शांति का, तरक्की का कोई मंत्र है तो वो मोदी है। मोदी जी देश के बारे में नहीं, पूरे विश्व के बारे में सोचने वाले आदमी हैं। तो मोदी का हर आदमी ने साथ देना है। मोदी जैसी आत्मा कभी कभी जन्म लेती है। मोदी जी ने एक ही काम किया है जो सबके सामने इसका उदाहरण है। मोदी जी ने जो देश का पैसा ग्रीन बेल्ट के थ्रू पानी के जहाजों से विदेशों में जाता था, वही रोका है
वही रोकने के कारण आज देश के अंदर ऐसी ऐसी आपत्ति विपदाएं आली, उनसे भी मुकाबला किया है और देश दिन दोनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ऐसे देश के महान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कभी भी देश की जनता ने पीछे मुड़ के नहीं दिखाना है। मोदी जी को तो ये कहे, मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो सर जैसे कि ये तो वो हो गया, अब बातचीत कर लेते हैं आप वाले मामले के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो उसके बारे में ये है, मैं बार बार कह चुका हूं, मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम साहब, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में मुझे पूरा विश्वास है, मुझे न्याय दिलाएंगे, आज नहीं तो कल दिलाएंगे। क्योंकि अभी जो ये मेरी राष्ट्रपति से कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी के आई थी, चीफ सेक्रेटरी के अभी मेरी कार्रवाई दब रही है। उसका मेन कारण हो सकता है ये इलेक्शन जी है। तो इलेक्शन से पहले भी मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिल सकता है, लेकिन इसमें बीजेपी पार्टी का कोई दोष नहीं है। इसमें तो सिर्फ एक आदमी का दोष है, वो है रामविलास शर्मा, जिसने मेरे से विश्वासघात किया है। आपकी बीजेपी के प्रति इतनी अब भी आस्था है, बीजेपी के बड़े बड़े जो लोग हैं, लीडर हैं, उनका नाम भी लेते हैं और शायद मामला है भी जी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होनी थी इस मामले में। जी, सहज पके सो मीठा। आज मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो रेल का इंजन है, वो कोई सामने की टक्कर होती है वो भी इंजन उठता है और डिब्बों को भी इंजन खींचता है। और जैसे रोड बनाने वाला के ही पैर में रोड़ा लगता है। जी बिल्कुल राइट बात है। लेकिन रोड बनने के बाद सारा देश उस पे दौड़ता है। बिल्कुल। तो आज मोदी जी इंजन का भी रूप कर रहे हैं रेल का, और रोड बनाने वाले का भी वो कर रहे हैं। लेकिन इनका जो ये तकलीफ हो रही है, अब देश में कहीं भी कुछ भी कैसे भी हो तो एक ही बात, ये मोदी ने कर दिया, ये मोदी ने कर दिया। हाँ, मोदी ने कर दिया, 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, ट्रिपल तलाक हटा दिया, और बड़े से बड़ी महामारी आई, आज देश के सब हॉस्पिटल साधन संपन्न कर दिए। ये मोदी को शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जब मोदी की आत्मा को जब प्रसन्नता मिलती है, जब जैसे वो सड़क बनाता है तो रोड़े मोदी के पैर में लगते हैं, लेकिन जब सड़क बन जाती है पूरा देश दौड़ता है तो मोदी की आत्मा को खुशी होती है। मोदी एक चमत्कार करके दिखाएगा। मोदी बेलाग इंसान है और मोदी जी के प्रति मजबूरी हो सकती है, पर विपक्ष को भी ये है अब मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, देश का सच्चा सेवक है मोदी जी। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि ऐसी शख्सियत कभी कभी युगों युगों में मिलती है जो अब हिंदुस्तान को मिली हुई है, और जो मोदी जी के साथ जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो आज देश के बारे में और जनता की सेवा के बारे में सब सोच रहे हैं, सब को बीजेपी का साथ देना। फिर आप वाला मामला है, लगभग कितने दिन में कार्रवाई वो स्टार्ट हो जाएगी? जैसे आप बता रहे हो वो कार्रवाई रुकी हुई है, किस कारण से रुकी हुई है? देखो, कब तक आपको आस है, आशंका है कि कब तक मेरा काम है वो हो जाएगा? मैं 2-3 दिन में इसका रिमाइंडर भेजूंगा स्पीड पोस्ट से राष्ट्रपति जी के। जी, तो राष्ट्रपति जी के ऑफिस से अपने आप जवाब आ जाएगा जी। है? तो ये एक पर्सनल मामला है, लेकिन आज आपने पूछ लिया तो मेरे दिल में मैं गहराई से सोचता हूँ, मैं 96 से जी बीजेपी का खून पसीना बहाने वाला वो हूँ कार्यकर्ता। देखो जो सच्चाई है वो कहनी चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। जी, बीजेपी इज ग्रेट।